BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहा है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला है और गुजरात में वोटिंग था, उनके साथ अमित शाह भी दिखे। और बता दें कि तीसरे चरण के वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिवान में, और सिवान में जो प्रधान कार्यालय है ना साहब का, उस कार्यालय पे मौजूद हैं। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनसे आपको परिचय करवा दें। सिवान के जो सांसद है कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह के भाई है विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे विजय सिंह आखिर हेना साहब के कार्यालय में क्या कर रहा है, तो आपको बता दें कि विजय सिंह ने हेना साहब को समर्थन देने का खुलेआम तौर पे ऐलान कर दिया है और आज ये इस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि दिखाएं, अब तमाम लोग देख सकते हैं इस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और विजय सिंह से हम बातचीत करके प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर क्या कारण है कि आज ये हेना साहब के समर्थन में आ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आखिर क्या कारण है कि आज आप हेना साहब के साथ खड़े दिख रहे हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना मत होता है और अपना विचार होता है। हमारे परिवार से तो कोई चुनाव कोई लड़ नहीं रहा है, इसलिए हमारा अधिकार है कि हम अपना मत जहां हमारे सुचारू और शिक्षित और कोई हमारे मतलब विचारधारा का अगर कैंडिडेट हो उसी को हम वोट दें और हमारे क्षेत्र को विकास करें। उस चीज़ को हमारे हिना मैडम में दिखाई दिया, इसलिए मैंने उनको वोट देने के लिए सभी लोग को प्रेरित किया कि हमारे सिवानवासी से नम्र निवेदन करते हैं, आज भी कहते हैं कि जो सभी लोग मिल करके हिना मैडम को भारी से मत से विजयी बनाए। आप खुद भी वोट दे रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित को भी दिलवा रहे हैं। ये हमारा देखिए हमारा कल्चर है, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ अपने तो रहते हैं और हमारे लोग को भी कहते हैं, उनसे मैं निवेदन भी करते हैं कि अगर हम तो दे ही रहे हैं, आप लोग भी हिना मैडम को वोट दीजिए। लेकिन अजय सिंह कल एक बयान दिया हमारे चैनल पे, उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे भूमियार हो, जो लोग कह रहे हैं कि हम हेना साहब के साथ हैं, जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनका हाथ कांपने लगेगा और वो जाके एनडीए को दबा देंगे। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हिना मैडम के साथ राजपूत क्या चीज है, सभी बिरादरी के लोग, सभी लोग आगड़ी पिछड़ी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हिना मैडम के साथ हैं। एक आदमी को अगर जाति को लेकर किया जाए तो राजनीति किस बात की। हर तबके के लोग मैडम के साथ मजबूती के साथ से जुड़े हैं। कुछ लोग समीकरण की बात कर रहे हैं कि जो समीकरण है वो एनडीए उम्मीदवार के हक में फिट बैठ रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा समीकरण धूमिल हो जाएगा जब हेना साहब का जो लहर चला इस लहर के आगे। ये तो सच्चाई है, हमसे पूछने से कोई आपको तो तसल्ली होगा नहीं। ये बात जनता से पूछना चाहिए और जनता इसका जवाब देगी। हम तो केवल इतना ही ना है कि हमने अपना वोट तो दे ही रहे हैं, आप सभी से अपील कर सकते हैं। मेरा अधिकार किसी से वोट दिलवाने का नहीं है, लेकिन आग्रह करना मेरा काम है। लगता है कि जो समीकरण उस पर लहर भारी पड़ सकता है। समीकरण देखिए, जब सिवान में जब पार्टी किसी कैंडिडेट को थोपने का काम करता है तो जनता, सिवान की जनता यहाँ अपनी ताकत दिखाती है। विजय जी, अब ये कह रहे हैं कि थोपने का काम किया, मतलब क्या हुआ इसका मतलब? थोपने आने का मतलब हमारा कैंडिडेट जिसने पार्टी ने थोप कर दिया है उसको खुद नहीं बोलने आता है, तो लोकसभा में जा करके क्या हमारी बात को रख सकती है। हम ऐसे कैंडिडेट को न चुनेंगे जो हमारी बातों को मजबूती से जा करके लोकसभा में रखे और हमारे क्षेत्र को विकास करे। हेना साहब क्यों लोग इतना भरोसा जता रहे हैं? क्यों लग रहा है कि हेना साहब विकास करेंगे? कुछ कारण होगा? हिना साहब में वो क्वालिटी है और पढ़ी लिखी आयरन महिला है और उनको इस पर विश्वास करके लोग वोट देने के लिए अग्रसर है। कुछ लोग
ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आएगा और मोदी जी जब सड़कों पे उतरेंगे, सीवान की सड़कों पर, अमित शाह जी आएंगे तो सारा फिजा बदल देंगे। देखिए, यहाँ के लोग हिना मैडम को ही मोदी साहब समझ गए हैं हीना साहब को मोदी समझ गए। एकदम, क्योंकि वो बोलती है कि सब रंग हमारा है और जहाँ से आए हैं तहाँ जाएंगे नहीं, तो दूसरा हम लोग का विकल्प भी नहीं है। चाहे जिस दल में हम लोग जाएं, चाहे जैसे भी रहे, हम लोग मोदी जी को सपोर्ट ही करेंगे। मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल लेकिन ये बड़ी बात आपने कह दी है कि हेना साहब भी मोदी है सीवान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो उनके विचारधारा मोदी ही है, तो हम भी मोदी हैं। सीवान की जनता उन्हीं को मोदी मानती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। लोग ये भी कह रहे हैं 399+1 की मांग। वन ये हम नहीं कर रहे हैं, जनता कह रही है। हमसे क्या कहा है, ये तो जनता कह रही है। जनता कह रही है, जनता ही कह रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, जो 15 दिन बचे हैं चुनाव में, 15-16 दिन बचे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, एनडीए के जो लोग ये लगातार क्यास लगा रहे हैं कि माहौल बदलेगा, आपको लग रहा है कुछ बदलाव दिखेगा? अब तो हम अपनी मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, जनता से पूछिए। जनता तो माहौल जनता ही न बदलती है, और जनता निश्चित बदलेगी। माहौल बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो ये नारा जो उन्होंने कहा था कि सब रंग हमारा है, सब लोग हमारे हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये यही बड़ा फैक्टर है क्या? यही तो हमारे लिए सब बड़ा फैक्टर है। फैक्टर है। और एक और भी बात है, मैडम अगर पार्टी से, अगर आरजेडी से आती तो हमारे लोग इतना लोग नहीं जुड़ते नहीं जुड़ते एकदम। एकदम। बिल्कुल, आज निर्दलीय के कारण है कि सब लोग कंधा में कंधा मिला करके मैडम के साथ है और मजबूती से रहेंगे। तो कल कार्यक्रम हुआ था तेजस्वी यादव का रघुनाथपुर में। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कार्यक्रम में बिल्कुल भीड़ नज़ारा दिखी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग आए थे हेलीकॉप्टर देखने आए थे, तो क्या सिर्फ अब हेलीकॉप्टर शो के लिए तेजस्वी यादव है क्या? अब तेजस्वी जी के वो तो बड़े नेता हैं, उनके विषय में हम क्या कहें, लेकिन जनता तो आपको देखने को मिल गया ना कि जो वो किसके सपोर्ट में है। वहाँ जो लोग गया था वो भी हिना मैडम का नाम ले रहे थे। हम तो गए नहीं थे, लेकिन मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो हिना हिना ही सब लोग कर रहे थे। गए थे प्रोग्राम में उनके, और हिना हिना सब कर रहे थे। तो हम तो क्या कहें। तेजस्वी और राउत बिहारी कार्यक्रम में हेना हेना का नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिना मैडम का ही नारा लग रहा था। एक चीज जानना चाहेंगे, कभी इस तरह का लहर देखा था जिस तरह का है ना, हमने तो कभी ऐसा लहर नहीं देखा था जो अभी लहर है। और माता रानी की कृपा है कि अगर ऐसी लहर रह गया तो शायद, तो हम तो नहीं कह सकते हैं कि कौन कितना नंबर पर जाएगा, इसी का तो हम नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये तो जनता तय कर देगी और दे देगी वोट। तो कौन कितना नंबर पर जाएगा और किसी का जमानत भी बचेगा कि नहीं बचेगा, वो भी हम नहीं बता सकते। ये भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, हेना साहब जब नामांकन करने जा रही थी तो पिछले मंगलवार का दिन था, लोग कह रहे थे मंगलवार को नामांकन करने जा रही है। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ जहाँ हम लोग बैठे हैं, मंगल का दिन है। हेना साहब से पूछा के बोले सब मंगल ही मंगल होगा। यही चीज ना है, यही तो अच्छी सोच है। मंगल का दिन जो होता है तो सारे काम मंगल ही होता है। तो हम तो यही शुभकामना करेंगे कि इनके साथ मंगल ही मंगल हो। चलिए, तो विजय सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि अजय सिंह के भाई हैं, सांसद पति अजय सिंह के भाई। और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी है मंगल ही मंगल होगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि सीवान में जिस तरह की लहर हेना साहब को लेके है, ऐसी लहर हमने कभी नहीं देखी थी। और सभी लोग जात पात से ऊपर उठ के, हर रंग से ऊपर उठ के, सारे रंग के लोग, सारे वर्ग के लोग आज हेना साहब के समर्थन में एकजुट खड़े हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, तो ही पता चलेगा कि सीवान की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद देकर सीवान का सांसद बनाया है और दिल्ली भेजने का काम कर रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।